अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको मिनहाजुल अरबिया हिस्सा अव्वल में दर्स नंबर 12 पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने आपको दर्स नंबर 10 और 11 पढ़ा दिया है मुकम्मल तौर पर। उसमें हमने आपकी असला और कुछ तर्जुमा भी करवा दिया था। जो उसकी असला और तर्जुमा रह गया था वो आप लोगों को खुद करना था। अब यहाँ पर हम दर्स नंबर 12 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ये बताएंगे जो इसमें नए अल्फाज आए हैं उसके माना बताएंगे। ठीक, तो जहाँ पर अंडरलाइन हो रही है ये जो इसका मतलब है, यहाँ पर ये नए अल्फाज हैं। ठीक है, इससे पहले ये नहीं गुजरे हैं, बाकी अल्फाज के माने पीछे गुजर चुके हैं। तो असीसुन का मतलब होता है कूंडा, यानी जो मिट्टी का पॉट होता है, गमला कहते हैं वही। असीसुन का मतलब होता है कूंडा। गरसुन का मतलब होता है पौधा। वर्दुन का मतलब होता है गुलाब। हमरू का मतलब होता है सुर्ख। अखजरू का मतलब होता है हरा, सब्ज। ठीक है, इससे पहले हमने आपको 12 बता चुके हैं कि फी जो है वो हुर्फे जर है। हुर्फे जर 17 है। ये इस्म पर दाखिल होते अपने आखिर को जर करते हैं। ये माना में कोई तब्दीली नहीं करते, लेकिन लफ्ज़ यानी लिखने में इसकी तब्दीली हो जाती है। ठीक है, माना यानी हम इसका तर्जुमा करेंगे तो इसकी जो रस्मी है इसका तस्वीर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जब हमने लगा दिया इस पर फी तो इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, सिर्फ इसके लिखने में तब्दीली आ गई। हाजा क्या है, इसमें इशारा है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, जालिका भी क्या हमारा इसमें इशारा है। ठीक, रिपीट कर रहे हैं। हाजा किसके लिए आता है? करीब के लिए आता है। जालिका बईद के लिए आता है। दोनों ये इसमें ही इशारा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका तर्जुमा। फी हाजर रस्मी असीसुन। ठीक है, फी हाजर रस्मी असीसुन। फी का मतलब होता है मैं। ठीक है, यानी इन, ये आई वाला मैं नहीं है। ठीक है, ये इन वाला मैं, अंदर वाला। ठीक है, फी का मतलब होता है मैं। हाजा का मतलब होता है ये। रस्मी का मतलब होता है तस्वीर। असीसुन का आपको हमने भी बताया कूंडा। ठीक है, तो इस ये जो ये है इसका तर्जुमा इस भी आता है। ये इसके माने में भी आता है, जिस तरीके से जालिका उसके माने में आता है और वो के माने में आता है। जालिका के दो माने थे, वो और उस। ठीक है, इसी तरीके से जो ये हाजा है इसका माना क्या होता है? इस भी होता है और क्या होता है? और ये भी होता है, ये और इस। ठीक है, इस और जालिका का वो और उस। तो यहाँ पर ये किसके माने में लगा? इसके माने में। ये नहीं है इस तस्वीर में पौधा, बल्कि क्या ये तस्वीर में पौधा है। जुमला हमारा अच्छा नहीं लग रहा है, जुमले के अकॉर्डिंग हमें तर्जुमा लगाना होता है। ठीक है, फी हाजर रस्मी असीसुन। इस तस्वीर में असीसुन कूंडा है। ठीक, इस तस्वीर में कूंडा है। ठीक है, वाव का मतलब होता है और। वफी जालिकल असीसी गरसुन, और उस। ठीक है, और उस कुंडे में क्या है? पौधा है। ठीक है, और उस कुंडे में पौधा है। आला क्या है? हर्फ जर है। ठीक है, ये भी वही हमने आपको बताया, वही अमल करेगा, लेकिन इसका माना क्या है? अलग है, पर आएगा। क्या आएगा? पर। अला जालिकल गरसी वरकुन व वर्दुन। ठीक है, वरकुन व वर्दुन। अब बता रहे हैं उस कुंडे पर। ठीक है, उस कुंडे पर यानी यहाँ पर उस पौधे पर, सॉरी, अला जालिकल गरसी, उस पौधे पर। वर्कुन का मतलब होता है पत्ते। वर्दुन का आपको अपने बता दे गुलाब। ठीक है, उस कुंडे पर गुलाब और पत्ते हैं। ठीक है, उस कुंडे पर, उस पौधे पर। गरस का मतलब पौधा। उस पौधे पर वर्कुन पत्ते, वर्दुन गुलाब। उस पौधे पर पत्ते और गुलाब है। अल वर्कु अखजरू। वर्क का मतलब पत्ते, अखजरू हरे। पत्ते सब्ज हैं यानी हरे हैं, पत्ते हरे हैं। वल वर्दु अहमरू, और गुलाब कैसे हैं? सुर्ख है यानी लाल है। गुलाब सुर्ख है। लेमन आपको हमने बता दिया, लेमन किसके लिए आता है? किसके लिए ही आता है। जो आपका पीछे दर्स गुजरा है उसकी ये लेमन। इससे मन का मतलब क्या होता है? कौन। ठीक है, लेकिन लाम उसके शुरू में लग गया तो इसका मतलब क्या होगा? किसके लिए, काफ के लिए आ गया। ठीक है, किसके लिए। लाम है तो उर्फ जर हमारा। ठीक है, ये उर्फ जर है, लेकिन उर्फ जर क्या करता है? उर्फ जर इस्म पर दाखिल होता है, आखिर को क्या करता है? कसरा देता है। लेकिन यहाँ पर मन पर तो नहीं दिया। तो इसलिए नहीं दिया क्योंकि मन जो है वो खुद हर्फ है। मन क्या है? ये हर्फ है, और हर्फ पर उर्फ जो आमिल होते, अवामिल होते, वो कोई भी अमल नहीं करते। ये बेसिक हमने आपको बता दी, जब आगे चलेंगे तब आपको कुछ समझ में आ जाएगा। लेमन जालिकल असीसु, तो वो यहाँ पे लगाएंगे वो। असीसु
कूंडा, वो कूंडा लेमन किसके लिए है, वो कूंडा लेमन किसके लिए है। हमने आपको पहले भी शायद बताया था कि जो हर्फ इस्तिफाम होते हैं, इसमें इस्तिफाम होते हैं क्वेश्चन वाले, सवालिया वाले, जैसे कैफा है, अन, कैफा, मन, मा, ठीक, क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, सवालिया क्वेश्चन होते हैं, वो हमेशा जुमले के शुरू में ही आते हैं, जिस तरीके से लेमन आया है। अगर आप कोई जुमला बनाएंगी तब भी इसी तरीके से बनाएंगी, ठीक है। अगर आप लोगों को इस तरीके से समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए डन, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और वर्क कर रहे हैं। अगर आपको कुछ कहीं पर समझ में नहीं आता है तो मैं आपकी कभी कभी जूम ऐप पर भी बता दूंगी सामने आकर लाइव, ठीक है। लेमन ज़ालिकल असीसु, तो बता रहे हैं लेमन ज़ालिकल असीसु, वो कूंडा किसके लिए है, तो ज़ालिकल असीसु ले ज़ालिकल रजुली, बता रहे हैं वो कूंडा ले ज़ालिकल रजुली, उस मर्द के लिए है, ठीक है। लाम का मतलब हो जाता है लिए है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ तक तर्जुमा समझ में आ गया आप लोगों की, ठीक है। फिर है हल ज़ालिकल गर्स मिनल हदीक़ती, हल क्या है, ये भी हमने आपको बताया था हुर्फ इस्तिफाम है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाला है। जो क्वेश्चन मार्क वाला होता है वो जुमले के शुरू में आता है, ठीक है। ये आ गया जुमले के शुरू में, इसीलिए यहाँ पर ये जुमले के शुरू में आया है। याद रखना, जैसे फी हर्फ जर है, ठीक है, और इसमें इशारा है, ये हर्फ है, ठीक है तो इसमें इशारा इसमें आएगा, ठीक है, हर्फ में नहीं आएगा। लेकिन ये कैफा है क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक, और हल है, और अना है, हमजा है, अना नहीं, मन, मा, ये तो क्या है, ये पहले आएंगे, क्वेश्चन मार्क है, सवालिया वाले हैं जुमले, ठीक है। हल ज़ालिकल गर्स मिनल हदीक़ती, तो हल का मतलब लगाएंगे यहाँ पर क्या, ठीक है, क्या लगाएंगे, क्या, ज़ालिकल गर्स, क्या वो, गर्स पौधा, क्या वो पौधा मिनल हदीक़ती, बाग से है, नहीं बाग का है, ठीक है, क्या वो पौधा बाग का है, तो उसका जवाब में दे रहा है नाम, हाँ, ज़ालिकल गर्सु, हाँ वो पौधा मिनल हदीक़ती, बाग से है, ठीक है, यानी बाग का है, से है, बातें की है। लेमनिल हदीक़ती, ठीक है, लेमनिल हदीक़ती। अब आप यहाँ पर बहुत गौर कीजिए कि जब हमने आपको पीछे बताया है कि यहाँ देखें, ये देखिए लेमन, ठीक है, जब ये लेमन है तो यहाँ पर नून पर क्या है, साकिन आया है, लेकिन यहाँ पर नून पर कसरा आया है, ठीक। अभी हमने आपको बताया था कि लाम हर्फ जर है, ठीक है, और हर्फ पर होता है दाखिल तो कोई भी अमल नहीं करता, कोई भी अवामिल हो, लामी की बात नहीं है, जितने भी अवामिल हैं, अमल करने वाले जो लफ्ज़ हैं, हर्फ में कितने 100 हैं, धीरे धीरे आपकी समझ में आते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसने अमल नहीं किया, बल्कि यहाँ पर ये कसरा है, तो क्यों आया है, तो इस क्यों की वजह यह है कि एक कायदा कुल्लिया है, वो कायदा ये है इज़ा हुर्रिका बिल कसर। इसका मतलब है जब दो साकिन जमा होते हैं तो पहले वाली साकिन को हमें कसरा देना होता है, ठीक है। ये था तो लेमन ही हमारा क्या था, नून पर क्या था, साकिन ही था, ठीक है, और लाम पर भी साकिन। तो कायदा कुल्लिया जो अहले ज़बान है, ठीक है, अहले अरब है, उनके नज़दीक क्या है कि जब दो साकिन, एक तो ये हमारा, दूसरा ये है, जब दो साकिन जमा हो, ठीक है, तो पहले वाले को हमें क्या देना होता है, कसरा, इसलिए हमने यहाँ पर इसको कसरा दे दिया। बात आ गई समझ में? अगर आपकी समझ में ये बात नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी दोबारा से, ठीक है, जूम ऐप पर ही बता दूंगी, ठीक। मैं आपको बहुत अच्छी डीपली बातें बता रही हूँ, गौर से पढ़ें आप, तो आपके समझ सब आएगा। लेमनिल हदीक़तु, तो यानी कि बाग किसके लिए है, तो बता रहे हैं अल हदीक़तु लिज़ालिका रजुली व हुवा अलल कुर्सी, तो बाग बता रहे हैं, बाग उस शख्स के लिए, यानी उस शख्स का है, अगर आप ये लगाएं तब भी आपका चल जाएगा, ठीक है। बाग उस शख्स का है, वह हुवा अलल कुर्सी, और वो बैठा है कुर्सी पर, और वो कुर्सी पर है, बैठा नहीं है, वह हुवा और वो अलल कुर्सी, कुर्सी पर है। फिल हदीक़ती, बाग में क्या है, बाग में ज़हर व फ़ाकिहतुन ऐज़न, फिल हदीक़ती, बाग में देखो फी है, फी ने क्या किया, इस पर अमल कर दिया। अमल में आपको समझा रही हूँ, जैसे कि हमारा मुब्तदा बनता है, नहीं इब्तिदा शुरू होती है जुमले की, तो बिल्कुल डायरेक्ट वो क्या आता है, इस तरीके से पेश होता है, अल हदीक़तु, ठीक है, या हदीक़तुन आ जाता है, ठीक। लेकिन जब हर्फ़ी जर दाखिल हो गया ना, तो उसने अमल कर दिया, ऐसे होता है, ठीक, ऐसे अमल करता है। फिल हदीक़ती ज़हरुन व फ़ाकिहतुन ऐज़न, बाग में फूल और फ़ाकिहतुन मेवा भी है, ठीक है। बाग में ज़हरुन का मतलब होता है फूल, बाग में फूल और मेवा भी है। यहाँ तक आपका हो गया ये, ठीक। अब आपको इसकी असला करनी है,
میں آپ کو ایک دو بتا دے رہی ہوں کس طریقے سے کرنی ہے. ذالک الرسم جمیل، کیا، ٹھیک ہے، ذالک وہ، کیا وہ تصویر خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، یہ جو تصویر ہے کیسی ہے، یہ تصویر اس کے پہلے بتا چکے ہیں تو بتائیں گے ہاں وہ تصویر خوبصورت ہے تو کہیں گے نعم ذالک الرسم جمیل. این الغرس، پودا کہاں ہے تو پودا کہاں پر ہے، کنڈے میں ہے تو کہو گے الغرس فی کنڈے کیا کہتے ہیں، اسیسی. ٹھیک ہے، الغرس فی الاسیسی. اسی طریقے سے آپ کو یہ کرنا این الورد، پھول کہاں ہے تو پھول پودے پر ہے، الورد فی الغرسی پودے پر ہیں. ٹھیک، اس طریقے سے آپ کو یہ جملے کرنا ہے. میں نے آپ کو یہاں 3 جملے بتا دیے. اب آپ یہ اصل آپ کو خود کرنی ہے اور ورک بھی شیئر کرنا ہے مجھے. ٹھیک، اسی طریقے سے آپ کو اس کا ترجمہ کرنا ہے. ترجمہ کس طریقے سے کرنا ہے، طوطا اس پنجرے میں ہے. ٹھیک ہے، طوطا، اس تصویر میں کیا بتایا گیا ہے، اس لگایا ہے نا، اس تصویر میں لگا اس. ٹھیک ہے، اس تصویر میں کنڈا ہے تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ اس کو اس مانیں گی، ٹھیک ہے، تو اس کی جگہ کیا لگائیں گے، ہاذا. اگر اس مانیں گی تو آپ یہاں لگائیں گے ذالک. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو میں اس ٹائم پر اس مانتی ہوں. ٹھیک ہے، طوطا اس پنجرے میں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میرے پاس تو ہے نہیں، اسی پنجرے میں کہوں گی، دور ہے مجھ سے. طوطا اس پنجرے میں ہے. طوطے کو کیا کہتے ہیں، ببغاؤ، تو کہیں گے الببغاؤ. ٹھیک ہے، فی ذالک پنجرے کیا کہتے ہیں، الببغاؤ فی ذالک القفص، پنجرے کو کہتے ہیں قفصی. ٹھیک ہے، قاف فا صاد. ٹھیک، اس سے پہلے آپ پڑھ چکی ہیں. اب دوسرا جملہ ہے میوہ اس دکان میں ہے. تو میوہ کو کیا بتایا، فاکہۃ. ٹھیک ہے، الفاکہۃ فی ذالک الدکان. ٹھیک، دکانی کیونکہ ہمارا فی یہاں پر پہلے سے موجود ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کو اس کا ترجمہ کرنا ہے اور اس کا اصلہ کرنی ہے. یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کو اس درس کو کم سے کم 2-3 مرتبہ پہلے پڑھنا ہے. جب آپ اس کو پڑھ لیں گی تو آپ اس کا ترجمہ خود بخود کر لیں گے. ٹھیک، ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے. کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.